दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर हाज़िर हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरे कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक इस वक्त और लाइन पे इकट्ठे होते चले गए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे हाथ में कुछ प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई थी, प्रायोरिटीज़ बदल गई थी। उन कामों को करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब आपके पास रेगुलर मेरे वीडियोस जैसे पहले आते थे आते रहेंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसमें मैं गिग वर्कर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। गिग वर्कर्स उनको कहते हैं जो स्विगी, जोमेटो और इस तरीके की प्लेटफॉर्म पे डिलीवरी बॉय या डिलीवरी मैन का काम करते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल ये हड़ताल पे हड़ताल चल रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, स्पेशली जो 10 मिनट्स डिलीवरी है या और जो दिक्कतें हैं जैसे कि इनका इंश्योरेंस ना होना या इनके जो समस्याएं हैं उस पे गौर ना करना। मैंने जो अभी रिसेंट रिसर्च की है उसमें मैंने देखा है कि कंपनियों ने गिग वर्कर्स को कोई ज़बरदस्ती काम नहीं सौंपा हुआ। ये लोग अपनी चॉइस से इस काम को करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, कि जब इस काम में आते हैं तो उस काम के बारे में कंपनी की तरफ से डिजिटली हर चीज़ समझाई जाती है। क्या करना है, क्या रूल है, कैसे चलना है। उन लोगों के जो आईडी कार्ड्स होते हैं और जो उनके व्हीकल्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन वगैरह करना, ये सब काम कंपनी का होता है। कंपनी बहुत ही एक मैनेजेबल तरीके से इस पूरे सिस्टम को रन कर रही है। और जहाँ तक अगर आप इनकम की बात करें तो एक गिग वर्कर एक कॉरपोरेट में कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा कमाता है और कम मेहनत करता है। एक कॉरपोरेट को कम से कम 8 से 9 घंटा ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, बल्कि गिग वर्कर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे तो 2 घंटा भी काम कर सकते हैं, वो चाहें तो 8 घंटे भी काम कर सकते हैं, वो चाहें तो 12 घंटे भी काम कर सकते हैं और वो चाहें तो 18 घंटे भी काम कर सकते हैं। उनके ऊपर इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरीके से जो कई लोग हैं वो इस प्रोफेशन को बहुत अच्छा समझ रहे हैं और अपने शरीर से और अपने व्हीकल से वो मेहनत लेके अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो पीक आवर्स होते हैं वहाँ पर कमीशन ज़्यादा होता है, ऑड आवर्स जो होते हैं उसमें कमीशन और ज़्यादा होता है, और जो नॉर्मल आवर्स होते हैं उसमें भी जो कमीशन होता है वो इतना ख़राब नहीं होता कि कोई व्यक्ति उस काम को करना ना चाहे। अच्छा खासा इनकम गिग वर्कर्स को मिलता है और बहुत लो पोटेंशियल, यानी कि इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आपको बस मोबाइल ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको बस सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको शिकायत दर्ज करनी आनी चाहिए और आपको कस्टमर को कंपेल करना आना चाहिए। ये कोई ज़्यादा चीज़ें बड़ी नहीं हैं। लेकिन शोर बहुत मचा हुआ है। इसका एक कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इसके पीछे मोदी के दोस्त की यानी कि अंबानी की एक बहुत बड़ी चाल है। मोदी का दोस्त यानी कि अंबानी और मोदी, ये दोनों इतने घाघ और धूर्त लोग हैं कि ये किसी भी और कंपनी को चलता देख के राज़ी नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरीके से एनडीटीवी को टेक ओवर किया इन्होंने पीछे के रास्ते से, और रवीश कुमार को उस चैनल को छोड़ना पड़ा। ये उसी फार्मूले से इन सब कंपनीज़ को डाउन करके अपनी कंपनी को राइज़ करना चाहते हैं, और इनके जो लोग हैं वो इस तरीके का इनपुट आउटपुट देते रहते हैं जिससे कि जो कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं उनको काला दाग लगे, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हों, और वो कंपनीज जब नीचे हो जाएं तो या तो इन कंपनीज़ को अंबानी और मोदी टेक ओवर कर लें या फिर इनकी जगह पर अपनी कंपनीज लगा दें। आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से एयरपोर्ट्स पर ये इंडिगो का हुआ, कई हज़ार फ़्लाइट्स कैंसिल हुई और उसके बाद पीछे के रास्ते से 3-4 कंपनियां एयरवेज़ की और आ गईं।
तो इसके पीछे मोदी और अब अदानी, ये दो धूर्त लोगों का एक पूरा प्लान तैयार होता है, और इतना बारीक प्लान होता है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। इनके पास प्लान ए के बाद प्लान बी के बाद प्लान सी के बाद प्लान डी, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सारे इंतज़ाम किए होते हैं। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, जैसे आपका ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, और जो स्टार्टअप्स हुए, उनको बंद करवा के, क्योंकि इन्होंने पोटेंशियल तो देख लिया इस मार्केट का, अब उस पोटेंशियल को ये चाहते हैं कि ये यूज़ करें टेक ओवर करके। तो आप इस जो पूरा खेल है, इस खेल को समझिए, और समझने के बाद आप इन कंपनीज़ को डिमोरलाइज मत कीजिए, इन कंपनी से रेगुलर ऑर्डर लीजिए। अभी दीपेंद्र गोयल जो कि ज़ोमैटो के CEO हैं, उन्होंने एक्स पर बताया कि 10 मिनट डिलीवरी के पीछे कौन सा फार्मूला चलता है। वो मैं अपने इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो आपके घर का जो नियरेस्ट जो सेलिंग बूथ है, या आपका जो भी ऑर्डर है वो आपके घर के रेडियस से 2 किलोमीटर के अंदर है, वहाँ से आपको डिलीवरी दी जाती है 10 मिनट की। और उस 10 मिनट में 2.5 मिनट तो लगते हैं पैकेजिंग वैकेजिंग वगैरह लगा के, और करीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं पॉइंट A टू पॉइंट B, यानी कि आपकी लोकेशन। 6 से 7 मिनट लगते हैं, तो भी मार्जिन लेके कि कहीं जाम होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई गाड़ी ख़राब ना हो जाए जिस गाड़ी पे वो लेके आ रहा है, तो 2-3 मिनट उसका भी लेके टाइम, तब वो 10 मिनट का सिस्टम रखा गया है। आपको इस खेल को समझना चाहिए। कोई भी कंपनी किसी भी गिग वर्कर का कान पकड़कर ये नहीं कहती कि तेरे को 10 मिनट की डिलीवरी देनी पड़ेगी। हाँ, कुछ गिग वर्कर शरारती हैं, कुछ गिग वर्कर जो हैं वो सिस्टम को नहीं समझते, और इसकी वजह से वो इस तरीके की नादानी जैसी बातें करते हैं कि 10 मिनट डिलीवरी, उनका शोषण हो रहा है, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, पैसे कम मिल रहे हैं। पैसे भी कम नहीं मिल रहे हैं, पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। किसी और कंपनी से या किसी और काम से इतने कम समय के पैसे आपको कोई नहीं दे रहा है जितना कि डिलीवरी के सिस्टम से मिल रहा है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि मोदी और अदानी के ये जो चोर चोर मुसेरे भाई हैं, इनके जाल को समझिए। इनके जाल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आप इस तरीके की उल जुलूल बातों पे विश्वास करेंगे। अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं उसमें भी आप कई इस तरीके की उल जुलूल चीज़ें देखते होंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरीके की उल जुलूल चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ब्लॉक कीजिए, ऐसी चीज़ों को मत देखिए। और एक बार कोई अगर ऐसी चीज़ आती है तो उसका एक बार क्रॉस चेक करके दूसरी जगहों पर, दूसरे चैनलों पर, दूसरे सोशल मीडिया पर ज़रूर चेक करें कि जो बात आ रही है वो कितनी सच है। उसको वेरीफाई करने के बाद ही अपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डालें, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते तो सोशल मीडिया पर इस तरीके की कई भ्रांतियाँ फैलती चली जाती हैं और उसका गलत इम्पैक्ट जाता है लोगों पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जल्दी ही दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों के सामने लेकर दोबारा आऊँगा। मेरे चैनल पे 650 सब्सक्राइबर हो गए हैं सितंबर से लेके दिसंबर तक। इतने कम समय में मेरे वीडियोस पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से आप सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को। मेरा मान और सम्मान बढ़ता जा रहा है। आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर जल्दी मिलूँगा। नमस्कार।